हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को देखनी है, इम्पॉर्टेंट हैं। एक न्यूमेरिकल्स हम लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1 मिनट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, न्यूमेरिकल्स लेते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल at 25 डिग्री सेल्सियस। क्या है? Fe2+, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 मोलर, H+ कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, H2 गैस 1 बार PTS, और गिवन है आपको E0 Fe2 + Fe नेगेटिव 0.44 वोल्ट, और E0 H + H2 ये आपको गिवन है 0.00 वोल्ट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। देखिए, ये एक रिप्रेजेंटेशन सेल का मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन सेल के गिवन होंगे और उसके कंसंट्रेशन गिवन है। देखिए, आयंस की कंसंट्रेशन गिवन है। सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, मैंने पहले भी आपको बोला था, और आयन का सॉलिड मास एक्टिव मास 1 यहाँ पर लेकर के ही आपको चलना है। और H+ की कंसंट्रेशन पता है, Fe+ की पता है, और यहाँ पर चूँकि ये गैसियस फॉर्म में है इसलिए इसका प्रेशर गिवन है, ठीक है। तो प्रेशर 1 बार है, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है, ठीक है। और ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। देखिए, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या देना है, ये जो यहाँ पर सेल गिवन रहता है, यानी अब मैंने आपको बताया था, आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या गैल्वेनिक सेल, जो मैंने आपको बताया था गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यानी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या होगा, एनोड होगा, और ऑक्सीडेशन यहाँ पर, यानी इस साइड में ये साल्ट ब्रिज होता है, इस साइड में क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, यानी कैथोड होगा, ओके। और ये गिवन, तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है, यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ही मायने रखती है। सबसे पहले आप n की वैल्यू फाइंड करें। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में एक्सचेंज होते हैं, या रिडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से हाफ सेल लिखते हैं, ठीक। देखिए, ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे तो क्या होगा, Fe2+। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसीलिए गिवन है, ठीक है। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ओके। अब यहाँ पर ये कहाँ पर होगा, ये आपका एनोड पर होगा, बोलो भाई, एनोड पर होगा। और कैथोड पर कौन सा होगा, देखिए कैथोड पर क्या होगा, यहाँ पर H+ इलेक्ट्रॉन, अब 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे लिखिए। और यहाँ पर आपको क्या है, H2 गिवन है, तो H2 यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे, यानी यहाँ 2 करेंगे और यहाँ 2 करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन जो होगी
यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यानी Fe प्लस 2H प्लस गिव्स आउट Fe2 प्लस H2 गैस। ओके, ये आपकी कैसी हो गई, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है, ये कैसी हो गई ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, एक्सचेंज कितने का हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी हमको ये पता हो गया कि यहाँ से n की वैल्यू कितनी है भाई 2, n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2। यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही देखना है। ये कह रहा है EMF ऑफ सेल पता करना है, यानी आपको क्या पता करना है, ई सेल आपको फाइंड करना है, ई सेल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया कितना है यहाँ पर भाई 2, यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। ओके, ये आपको गिवन है। अब ये फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आप सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर इसके बाद देखिए क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। देखिए यहाँ पर E नॉट, ई देखिए फॉर नर्स इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई नर्स इक्वेशन क्या होती है भाई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल नेगेटिव 0.059 अपॉन n log बेस 10। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सी अपॉन रेडॉक्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑक्सी अपॉन रेडॉक्स की कंसंट्रेशन। देखिए इसका एक्टिव मास 1 ही होगा, तो ये ऑक्सीडेशन का है, यानी ऑक्सीडेशन पर ये चीज़ यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए आएगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल नेगेटिव 0.059 अपॉन 2 कहाँ से, n की वैल्यू फाइंड यहाँ पर पुट कर दी। ऑक्सी क्या है, Fe प्लस 2 कंसेंट एक्टिव मास ऑफ Fe2 प्लस अपॉन H प्लस। अब देखिए इस रिएक्शन लिखने से आपको फ़ायदा क्या हुआ, जो वैल्यू यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो यहाँ पर होते हैं ये पावर में जाते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कोई पावर नहीं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 पावर हो जाएगी, इस 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 2 है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। यही मेन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए यहाँ से हमको ये फाइंड हो गया, लेकिन अभी हमको ई सेल नहीं पता है। ई सेल हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ई सेल की वैल्यू आपको गिवन है, तो चूंकि ई सेल या ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रेडॉक्स निगेटिव ई नॉट ऑक्सी, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। और यहीं पर अप्लाई करने में आपको अगर आपने मिस्टेक की तो क्वेश्चन रॉन्ग होता है। देखिए ई रिडॉक्स यानी यहाँ पर जो भी पुट करना है रिडक्शन पोटेंशियल ही पुट करना है। क्या पुट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रिडक्शन जो होगा, यानी जो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड होगा उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, जो राइट साइड में होगा उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको पुट करना है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, अब रिडॉक्स किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे H प्लस H2, बोलो निगेटिव ई नॉट Fe प्लस 2 अपॉन Fe। ये ऐसे आप यहाँ पर क्वेश्चन में आप अगर लिख लेंगे तो आपको वहाँ पर वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू, देखिए ई एच कितना है, ये यानी कितना 00, साइन साइड, साइन भी यहाँ पर ध्यान रखना निगेटिव, और ये वैल्यू निगेटिव में है यानी निगेटिव 0.44, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव 0.44 वोल्ट। ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई, ये। ठीक है, ओके, इसको आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे कि ये 0 होगी, लेकिन आप कैलकुलेशन पूरा न्यूमेरिकल जब भी आप करेंगे तो पूरी वैल्यू हर चीज़ आपको रिप्रेजेंटेशन देना है वहाँ पर, कैसे हम वहाँ पर उस चीज़ को फाइंड करते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, यानी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कितना है 0.44 निगेटिव 0.059 बाई 2
log बेस 10, इसकी देखिए कंसंट्रेशन कितनी है ये, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.001 अपॉन 0.01 की पावर 2, ये 2 क्यों, यहाँ से इसकी वैल्यू ये है। ठीक, देखिए 0.44 निगेटिव, इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये आएगी 0.0295 log बेस 10, और इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁴। ठीक है, पावर अगर कोई उस पर वो होती पावर होती है तो उस जितनी पावर होती है उसका वो वैल्यू डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0.44 निगेटिव 0.0295 log बेस 10, ये ऊपर जाएगा 10⁻, क्या जाएगा +1। ठीक, अब ये देखिए +1 आगे आ जाएगा, +1 आगे आएगा तो ये वही रहेगा, तो 0.44 निगेटिव 0.0295। ठीक, ये आ गया, ये आएगा वैल्यू, देखिए log 10 की वैल्यू 1 होती, इंटू 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितने आएगी 0.44 निगेटिव 0.0295। इसको आप 0.44 ये ऐसे, ये कितना हो जाएगा 0.0295, तो ये आएगा 5, निगेटिव कर दीजिए 5 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, देखिए यहाँ से 10 हुआ, 5 हुआ, 9 9 0 3 1 और ये, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी ये 0.3105, 0.3105। सॉरी, ये 4 होगा। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी, देखिए 4 तो यहीं से तो गया था ना, तो 0.4105 वोल्ट, ये ई सेल की वैल्यू आ जाएगी, ई सेल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, तो बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं और ये अच्छे मार्क्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम ये आता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहले आप स्टेप देखिएगा, एन की वैल्यू फाइंड करिएगा, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर आप चाहें तो ई नॉट की वैल्यू फाइंड कर लें, जो कि गिवन होगा, वो जैसा भी न्यूमेरिकल में बोलेगा वो फाइंड कर लें, उसके बाद इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें और ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए और आपका न्यूमेरिकल हो गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल, हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी का ही सेकेंड न्यूमेरिकल है, फटाफट। यहाँ पर ये सेकेंड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ठीक है, देखिए वो डिग्री सेल्सियस में था, ये क्या है केल्विन में है ना। अब यहाँ पर इक्वेशन आपको दी है 2Cr सॉलिड प्लस Fe2 प्लस यहाँ पर 3 गिवन है, इसकी मोलरिटी गिवन है 0.1 मोलर, गिव्स आउट 2Cr3 प्लस इसकी आपको भी वैल्यू गिवन है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर प्लस 3 Fe सॉलिड, और यहाँ पर E नॉट Cr2 Cr3 प्लस, ये आपको गिवन है Cr3 प्लस Cr गिवन है, कितनी है निगेटिव 0.74 वोल्ट,
और ई नॉट एफ ई प्लस ये दिया हुआ है, ई नॉट एफ ई 3 + 2 एफ ई, ये वैल्यू आपको ई नॉट स्टैंडर्ड गिवन है, नेगेटिव 0.44 वोल्ट, ठीक है, नेगेटिव 0.44 वोल्ट। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। अब देखिए यहाँ पर इसका मोड चेंज कर दिया गया। अभी हम लोगों ने रिएक्शन सेल से रिएक्शन लिखी थी, आपने देखा था। यहाँ पर पूरी ओवरऑल रिएक्शन ही आपको गिवन है, ओवरऑल रिएक्शन ही यहाँ पर आपको दे रखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर Fe+2 से, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं दिख नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही आपको फाइंड करने हैं, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन अगर आपको फाइंड नहीं होंगे तो आप इसको नहीं कर सकते। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको अगर आप इक्वेशन से बचें तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है, देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी 1 क्रोमियम पर +3 है, तो 2 क्रोमियम पर कितना होगा, 2 क्रोमियम कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। या यहाँ पर 2 3 जा 6 भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं इक्वेशन से भी, ठीक है। इक्वेशन अगर आप ना भी लिखें तो ऐसे, अगर लिख देंगे तो सो फार गुड है, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं n की वैल्यू भाई कितनी होगी, n की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी, ओके। मैंने अभी आपको मेथड बताया था, आप इक्वेशन लिख करके n की वैल्यू फाइंड करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्योंकि ई सेल आपको फाइंड करना है, ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करना है, और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है, तो चूँकि ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई रेडॉक्स निगेटिव, ई नॉट रेडॉक्स इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सी, बोलो भाई। तो रेडॉक्स क्या है, ये है, इस पर रिडक्शन हो रहा है, देखो इसने, देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है, क्रोमियम से प्लस, यानी इसका ऑक्सीडेशन, यानी आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन वाली वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, यानी ई नॉट Fe2 + 2 Fe, ठीक है, निगेटिव ई नॉट Cr3 + 2 Cr, इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए निगेटिव में है तो निगेटिव 0.44, ओके। निगेटिव का साइन करेंगे, यहाँ पर कितनी वैल्यू है, निगेटिव 0.74, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 0.44 निगेटिव प्लस हो जाएगा 0.74, इसको आप ऐड कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ निगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव हो गई, यानी यहाँ पर इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 0.74 से हम लोग 44 सब्सट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, 0 और 3, तो पॉइंट ये निगेटिव में वैल्यू आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, इसकी निगेटिव में है तो ये इसकी पॉजिटिव में, यानी आप प्लस 0.30 वोल्ट, ये ई नॉट की वैल्यू आ गई, ई सेल की वैल्यू आ गई, ओके, ई सेल की वैल्यू ये आ गई, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059/n log/10 ऑक्सी अपॉन रिडॉक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 0.30 निगेटिव 0.059/6 log/10। आपका आंसर, ऑक्सीडेशन किस पर हो रहा था भाई, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा था, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 0.01, और इसकी पावर देख लीजिए 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.1, और इसकी पावर भाई कितनी है, 3, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर ये चीज़ आपको एकदम, जहाँ पर मिस्टेक होना है वो चीज़ आपको एकदम माइंड वहाँ पर सेटअप करिए, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक होती है, एक तो n और इसकी पावर में, ठीक है, यहीं पर प्रॉब्लम होती है, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो 0.30 निगेटिव, ठीक है, इसको आप कैंसिल करिए, तो 0.059/6 log/10, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻4, बोलो भाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻3। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 0.30 निगेटिव 0.059/6, है ना, log/10, ये ऊपर जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻1 आएगा, यानी यहाँ पर 0.30 निगेटिव 0.059/6 इंटू -1, है ना, -1 आ जाएगा और इंटू 1 आ जाएगा, तो ये निगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा,
यानी यहाँ log 10 होगा भाई, log बेस 10 10 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको आप कट करिए तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये इसको आप कट कर दीजिएगा तो 6 पॉइंट लगाइए, देखिए पॉइंट लगाइए तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.059 है ना। तो इसको अगर आप 6 से करेंगे तो सबसे पहले तो आपको इसको लाना है 0.0 लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये वैल्यू मेंटेन होगी तो 5 9 जा, ठीक है 5, अगर 6 9 जा कितना होगा 54, कितना बचा 60, ठीक है कितना बचा 60 बचा, 6 बचा 0 लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक, चलिए देखते हैं तो 0.30 नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका 0.91। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.30 और 0.009 आएगा, सॉरी यहाँ पर 091, ठीक है तो ये 0091, ठीक है तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1903 पॉइंट। ये तो ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो 0.3091, ठीक है 3091 है ना, या 98 ऐसे 3098 ऐसे जो भी वैल्यू है यहाँ पर अगर आप 8 कर सकते हैं तो यहाँ पर 8 आ रहा है ना, काटने में देख लीजिएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 0.3098, ये वोल्ट आ जाएगा और यही आपका ई सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई ई सेल, ई सेल आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये है कैलकुलेशन, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको आपको ध्यान देना है कितना 0.98, ठीक है ठीक। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक कट करके वैल्यू आएगी। देख ये आपने ई सेल निकाल फाइंड कर लिया, तो बहुत ईजी ये न्यूमेरिकल्स होते हैं, ऐसा नहीं केवल आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये सारे अपने आप होते जाएंगे। ठीक है, एक और हम लोग न्यूमेरिकल देते हैं, देखिए ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन टाइप में है, इसको भी लेते हैं। जल्दी से देखते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हिच इन्वॉल्व द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फॉर एन electrochemical cell which involve the following cell reaction, which involve the following cell reaction, following cell reaction आपको गिवन है, देखते हैं क्या है सेल रिएक्शन। Zn से Zn सॉलिड प्लस 2Ag एक्वस 2Ag प्लस एक्वस कीप्स आउट Zn प्लस 2 प्लस 2Ag सॉलिड, Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, ये इक्वेशन है। E नॉट Zn प्लस 2, E नॉट Zn 2 प्लस 2 Zn, ये आपको पता है, नेगेटिव 0.76 वोल्ट, और ये है आपका EAg प्लस 2Ag, ये है आपका 0.80 वोल्ट, ये आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहा है राइट डाउन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये कह रहा है राइट डाउन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है ये आपको फाइंड करना है। ओके, चलिए देखते हैं। अब आपको इस रिएक्शन से ही पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। देखिए Zn से Zn प्लस 2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा।
इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है यानी यहाँ रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बोलो भाई। और ये कहाँ पर होगी, एनोड पर। कहाँ पर होगी भाई, एनोड पर। ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक। कैथोड पर कौन सी होगी भाई, कैथोड पर देखिए Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहाँ पे 2 है तो बैलेंस करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, ओके। Ag सॉलिड, ये रिडक्शन है, रिडक्शन हाफ है, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर रिएक्शन आएगी तो वही, तो यही बोला है राइट डाउन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तो मैंने इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख दी, क्या है ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो गई। बहुत सिंपल, बहुत सा सिंपल सा है क्वेश्चन। फिर कह रहा है गिव द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड, पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड, है ना। पोलैरिटी आपको ध्यान देना है, पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर हम लोग बी ऑप्शन देखें तो जो एनोड होगा उस पर कैसे पोलैरिटी होगी, एनोड निगेटिव होगा, और कैथोड कैसा होगा, कैथोड कितना होगा, पॉजिटिव होगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप नेक्स्ट जाके वीडियो में देखना, लेफ्ट LAON, यानी एनोड होगा तो कैसे पोलैरिटी होगी, निगेटिव, तो एनोड पर हमेशा निगेटिव होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ये आपको माइंड में सेटअप कर लेना है, ओके। और कैथोड पर क्या होगा, पॉजिटिव। पोलैरिटी क्लियर हो गई। प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, है ना, प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन आपको प्रिडिक्ट करना है कि स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ध्यान दीजिए, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए हमको ई सेल आपको फाइंड करना पड़ेगा। ई सेल फाइंड करना पड़ेगा कि अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ई पॉजिटिव वैल्यू आती। तो इसके लिए हम लोग ई सेल वही हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन का क्या एन क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और ई सेल, ई नॉट सेल कैसा हो जाएगा आपका भाई, ये 0.80 निगेटिव 0.76, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, स्क्वायर्ड कर दीजिए तो 0.80 प्लस 76, है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.7 प्लस में आएगी वैल्यू, ठीक है, प्लस वोल्ट, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ई सेल अगर हम लोग फाइंड करेंगे, ई सेल फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ई नॉट सेल निगेटिव 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 2 है भाई, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे और लॉग बेस 10, ठीक। अब कंसंट्रेशन यहाँ पर गिवन नहीं है, कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, फिर भी देखिए अगर यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट करना है, देखिए अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन आपको गिवन होती, ठीक, तो आप वैल्यू देखिए यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ई नॉट की वैल्यू कितनी आपको गिवन है, पॉजिटिव आ रही है। सीधी सी बात है, जब ई नॉट सेल की स्टैंडर्ड वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहीं से आप बता सकते हैं। तो ये कैसा होगा सेल, अगर मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव वैल्यू सेल की है तो वो वर्किंग में ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ओके। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन प्रिडिक्ट करना है, यानी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये होता है, एनोड कैथोड को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो अगर सेल रिएक्शन पॉजिटिव आती है, ई नॉट की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है, तो वहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो स्पॉन्टेनियस ही होगी, ओवरऑल स्पॉन्टेनियस ही वैल्यू होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कितना है, 1+ वैल्यू आ गई। अब प्लस वैल्यू अगर आप पुट भी करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल जाहिर सी बात है कि इससे वो मैक्सिमम ही है,
तो इससे मैक्सिमम होने की वजह से वो पॉजिटिव भी होगी। तो यहाँ पर हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इन्होंने दे रखा है चलिए खैर आज यहीं तक आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है भाई, आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल के न्यूमेरिकल्स और भी हैं, हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस आज ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो इसलिए हम यहीं तक आप देखेंगे, फिर हम बात करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो लाइक का बटन है वो प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट इसी का इलेक्ट्रोलिसिस का वीडियो लाएंगे, फिर उससे न्यूमेरिकल होंगे और इसी ये सिलसिला लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक, तो थैंक्स, इतना ही आज, फिर हम मिलते हैं। ओके।